बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिस मसले का ज़िक्र करना चाहता हूँ, मुझे किसी पर एतबार नहीं, मुझे मौजूदा हुकूमत के सिस्टम पर भी एतबार नहीं, लेकिन मैं अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार को मुखातिब करके ये बात कर रहा हूँ। जिन तलबा को, जिन फैमिलीज़ को, जिन लोगों को बैरून मुल्क वीज़े लेने होते हैं, वो जैरीज़ के हाथों मजबूर हैं, क्योंकि जैरीज़ के पास ड्रॉप बॉक्सेस हैं। लिहाजा वो सबसे पहले तो काम ये करती है कि उन्होंने एक वीआईपी रूम सा बना रखा है और वहाँ पर चाय या कॉफ़ी का एक कप 10,000 रुपये में मिलता है। मेरा सवाल है जैरीज़ वालों, क्या आप लूट नहीं रहे हो? आपको कोई पूछने वाला नहीं, ये 10,000 रुपये किस चीज़ के हैं, क्यों लेते हो आप? सिपा सालारे अफवाज पाकिस्तान, आपको मैंने मुखातिब इसलिए किया है कि ये जैरीज़ वाले अपनी इस पोजीशन को ब्लैकमेल करके 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख बच्चों से या उनके वालिदैन ने, जिन्होंने एक ख़ास तारीख तक अपने इंस्टीट्यूशन में पहुंचना होता है, ये उनसे ऑफ द रिकॉर्ड ले रहे हैं। ये हो रहा है, मैं जोर दे के कह रहा हूँ, ये कर रहे हैं। और इनके साथ उन एम्बेसीज के लोग भी मिले हुए हैं जिन्होंने इन्हें ड्रॉप बॉक्सेस दे रखे हैं। मैं एम्बेसीज की बात नहीं कर रहा, एम्बेसीज के ख़ास तौर पर पाकिस्तानी स्टाफ मिला हुआ और फिर एयरलाइंस मिली हुई है, क्योंकि उन्होंने फेक एंट्रीज कर रखी होती हैं, एयरलाइंस ने बुकिंग कर रखी होती है और फिर कहते हैं कि अच्छा आपको सीट दिलवा देते हैं पर इसके इतने पैसे होंगे। यानी 4.5 लाख तो पहले जैरीज़ वाले ही ऑफ द रिकॉर्ड ले लेते हैं। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता है? अगर वो बहुत इस पे इतराज़ करेंगे तो साबित कर दूंगा मैं कि ये इस तरह से हो रहा है। और रोज़ाना की उन्हें कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक की जैरीज़ वालों को आमदनी है। अब इसमें ये जो GSS है, ग्लोबल सिस्टम, वो भी इन्वॉल्व है। और मुझे ये बताएं, सिर्फ जैरीज़ वाले इतनी बात का जवाब दे दें कि आपके पास जो जाता है वीज़ा, पासपोर्ट जमा कराने, आप उससे 10,000 रुपये का चाय का कप या कॉफ़ी का, ये पॉली कॉन्टिनेंट का, ये मैरियट का, ये सरीना का या किसी और होटल का में एक कप इतने का मिलता है। भाई मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे ना ऐसा नहीं हो रहा, मैं साबित कर दूंगा। मैं आपके सामने कोई बंदा बिठा दूंगा कि ये लो जी, ये बंदा है, आपने इससे लिए, ये बंदे बिठा दूंगा या बंदियाँ बिठा दूंगा। तो मुझे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से ये कहना है कि पाकिस्तानियों के साथ कहाँ जुल्म हो रहा है और जहाँ भी जुल्म हो रहा है वो इस वक्त तो उसका तदारुक आप कर सकते हैं। खुदा के लिए पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। पाकिस्तानी पहले ही बड़े प्रेशर्स में हैं, हालात मामलात को सियासतदानों ने वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ बर्दाश्त से बाहर हो गया है। लोगों को कोई जमहूरियत नहीं चाहिए, कोई सियासतदान नहीं चाहिए। आपने बतौर सिपा सालार ये जो स्मगलिंग बंद की या कर रहे हैं, या आप डॉलर का काम बंद कर रहे हैं, मैंने एक दूसरी वीडियो में कहा है कि आप करेंसी नोट कैंसिल कर दें और कहें कि पाकिस्तानी, ये ज़रूर कहें कि पाकिस्तानी फ़लाँ तारीख तक नोट तब्दील करा सकते हैं। उसमें क्या होगा, अफ़गानियों के पास, मुझे एग्जैक्ट तादाद पता है कि कितनी करेंसी उनके पास है और उसमें ज़्यादातर 5,000 का नोट है। 5,000 का नोट जो है वो मार्केट में
5,025 سے لے کر 5,100 روپے تک میں بک رہا ہے، چونکہ وہ مناپلسٹوں نے، خاص طور پر افغانوں نے، وہ پیسہ بند رکھا ہوا ہے، اکٹھا رکھا ہوا ہے، اور ہمارے ملک کی تقریباً تیسرا حصہ دولت یعنی کرنسی ان کے پاس ہے۔ میں نے اس کا لائے عمل پہلے بتایا کہ اس نوٹ کو کینسل کر دیں، پاکستانی نوٹ کو۔ جب وہ واپس جمع کرانے آئیں گے، کون پاکستانی ہے جو آپ کی اتنی سختی میں خود ان کی جگہ نوٹ جمع کرائے گا؟ افغانیوں کو یہ حق نہ دیں، اور جو جمع کرائے گا ہر وہ جگہ جہاں آپ نوٹ واپس کر رہے ہوں گے، وہاں وہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے دولت ڈکلیئر کرے گا، یعنی کسی افغانی کا پیسہ اگر پاکستانی جمع کرانے آئے گا تو وہ کیسے ڈکلیئر کرے گا؟ یہ ایک لمبی بات ہے اور الگ موضوع ہے، لیکن فی الحال جناب سید عاصم منیر صاحب جیریز والوں کا کچھ کیجئے۔ پاکستانی ان کے ہاتھوں لوٹ رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں۔